अस्सलामुअलैकुम। जी, आज हम बात करेंगे बीएस बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन की। जैसे कि बहुत से बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं और उनका एक सवाल ये होता है कि सर हमने तो बीए किया हुआ है और हमने आगे एमबीए करना है। बहुत से बच्चे कहते हैं सर हमने बीकॉम किया हुआ है और अब हम क्या करें? तो इस तरह के सिनेरियो में अगर आप बिज़नेस स्टडीज़ चाहते हैं, तो मैं आपको थोड़ा-सा ब्रीफ करता हूँ। पहले ये होता था कि मास्टर ऑफ बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन एमबीए उसका नाम था डिग्री का। तो वो बहुत ज़्यादा बच्चे लाइक करते थे, ख़ास तौर पे जॉबियंस और जो कि मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में जॉब करते हैं, एचआर में, अकाउंट्स वगैरह में। तो उनको एमबीए की डिग्री मार्केट में उसकी बड़ी वर्थ भी थी। अब चूँकि एचईसी ने चूँकि मास्टर्स की डिग्री को रोक दिया है, तो अब यूनिवर्सिटीज़ ऑफ़र कर रही हैं बीएस बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन 4 ईयर प्रोग्राम। चूँकि अब बच्चे ने बीए किया हुआ है, बीकॉम किया हुआ है, तो उसका क्या होगा? तो ऐसा स्टूडेंट 2 ईयर उसके एग्ज़ेम्प्ट हो जाएँगे जो उसके सब्जेक्ट्स हैं, जो उसने बीकॉम में पढ़े थे या बीए में पढ़े थे या बीएससी में पढ़े थे, वो उसके एग्ज़ेम्प्ट हो जाएँगे 2 ईयर। और बाकी जो उसके सब्जेक्ट हैं, जो कि रिमेनिंग रह जाएँगे, वो 2 ईयर के अंदर कंप्लीट करेगा। इस तरह उसकी डिग्री बीएस बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि बीएस ऑनर भी कहलाती है, वो 4 ईयर वाली 2 ईयर के अंदर कंप्लीट होगी। और इसके लिए दाखिला लेने की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है 45%। यानी कि आपके इंटर के अंदर, इंटर आपने किसी भी सब्जेक्ट में के साथ किया हुआ है, बीएससी की या बीकॉम किया हुआ है या बीबीए किया हुआ है या एडीपी किया हुआ है, 45% आपके नंबर होने चाहिए। अगर आपके नंबर 45% से कम है तो आपको 0 सेमेस्टर लगाना पड़ेगा। एनीवे अगर आपके 45% से अबव मार्क्स हैं तो आपका इसमें दाखिला हो जाएगा। यानी कि 12 ईयर एजुकेशन आपकी होनी चाहिए और 45% मार्क्स होने चाहिए। अब बच्चा ये कहता है कि सर मैंने तो एमबीए करना था। एमबीए मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें जो सब्जेक्ट थे, उसमें जो चीज़ें थी, बैंकिंग था, फाइनेंस था, मार्केटिंग था, एचआर था और मैनेजमेंट था, वही की सारी चीज़ें इसमें हैं। और डिग्री का नाम है बीएस बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। अगर आप बैंकिंग में जाना चाहते हैं, फाइनेंस में जाना चाहते हैं, मार्केटिंग में, एचआरएम में या मैनेजमेंट में, तो आप किसी भी फील्ड में आगे जा सकते हैं। टोटल डिग्री का क्रेडिट आर है 132 क्रेडिट आर है, जो कि आप कंप्लीट करेंगे तो आपको डिग्री मिलेगी। और टोटल सीजीपी आपका जो 4 में से 2.0 लेना लाजमी है आपको डिग्री लेने के लिए। इस तरह से 132 क्रेडिट आवर आपके टोटल होंगे। और जो आपके पास सब्जेक्ट बीकॉम वगैरह या बैचलर लेवल पे अगर आपके पास सब्जेक्ट्स हैं वो एग्जाम्प्ट हो जाएंगे और बाकी जो क्रेडिट आवर बचेंगे वो आपने बाकी 2 ईयर में कंप्लीट करने हैं। 4 सेमेस्टर्स होंगे 2 ईयर के अंदर। चूंकि ये सेमेस्टर सिस्टम है तो 4 सेमेस्टर्स के अंदर आपने वो बाकी रिमेनिंग सब्जेक्ट कंप्लीट करने हैं, चाहे आप 7-7 रख लें या 8-8 सब्जेक्ट रख लें या 6-6 रख लें। तो ये डिपेंड करता है कि आपके ऊपर कि आप एक सेमेस्टर में कितने सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं। और सब्जेक्ट की सिलेक्शन आप करेंगे और आपके पास एक लिस्ट आ जाएगी और कोर्स सिलेक्शन, आप उसमें से अपनी पसंद के सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे। मिसाल के तौर पे मैं फाइनेंस में जाना चाहता हूँ, अकाउंटिंग में जाना चाहता हूँ, एचआर में जाना चाहता हूँ, जिसमें आपकी वर्थ ज़्यादा समझ रहे होंगे। आप समझ रहे होंगे कि मेरी इसमें कैपेबिलिटी ज़्यादा है और मेरा शौक एचआर में है, मेरा शौक फाइनेंस में है। जिसमें भी आपका शौक होगा आप उसके अंदर अपनी सब्जेक्ट को सिलेक्ट करके और फिर अपनी डिग्री को कंप्लीट कर सकते हैं। ये इसके सब्जेक्ट्स हैं। पहले सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट होंगे। अगर आपने एफए किया हुआ है तो आपका पहला सेमेस्टर होगा और उसके पहले सेमेस्टर के ये सब्जेक्ट्स होंगे। और ये रिक्वायर्ड, जिसके आगे रिक्वायर्ड लिखा हुआ है वो लाजमी सब्जेक्ट है, जिसके आगे इलेक्टिव लिखा हुआ है वो अख्तियारी मजमून है। इसी तरह इसका दूसरा सेमेस्टर के सब्जेक्ट लिखे हुए हैं, इसी तरह तीसरे सेमेस्टर के सब्जेक्ट लिखे हुए हैं, इसी तरह चौथे सेमेस्टर के सब्जेक्ट लिखे हुए हैं, पांचवे के ये हैं और इसी तरह छठे और सातवें में। अब ये देखें छठे और सातवें में आकर वो आपके इलेक्टिव सब्जेक्ट ज़्यादा हो जाते हैं ताकि आपके पास चॉइस ज़्यादा हो जाती है। आप अपने पसंद के सब्जेक्ट कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से पहले जो ये होता था कि एक एमबीए की डिग्री होती थी और उसके अंदर ये सारी चीज़ें होती थी कि आप एमबीए किस में करेंगे, एचआर में करेंगे, बैंकिंग में करेंगे, फाइनेंस में करेंगे। अब उस डिग्री का नाम है बीएस बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन।
4 साल की डिग्री है और ख़ुसूसी तौर पे मेल्स के लिए बहुत अट्रैक्टफुल है, क्योंकि मेल काफ़ी तौर पर अकाउंटिंग में जाते हैं, फाइनेंस में जाते हैं, एचआर में भी काफ़ी स्टूडेंट जाते हैं। मार्केटिंग के जो फील्ड से रेलिवेंट हैं बच्चे, जो अपना बिजनेस कर रहे हैं या किसी का बिजनेस के साथ अटैच हैं, वो मार्केटिंग में जाते हैं। तो इसमें हर डिपार्टमेंट की एक अपनी वर्थ है और अपनी रिक्वायरमेंट है। आप को इसका मज़ीद पता ही होगा। तो अब आप अपनी, ये आपके ऊपर चॉइस है कि आप किस में जाते हैं, और अपनी सिलेक्शन के साथ आप किसी भी सब्जेक्ट्स के साथ बीएस ऑनर कर सकते हैं बिजनेस के साथ। डिग्री का नाम बीएस ऑनर बिजनेस है और आप उसमें 2 ईयर के साथ कर सकते हैं अगर आपने बीए किया हुआ है, बैचलर किया हुआ है, और अगर आपने एफए किया हुआ है तो 4 ईयर के साथ करेंगे और आपके 8 सेमेस्टर लगेंगे अगर आपने एफए किया हुआ। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, आप हमें क्वेश्चन कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 0331621485 और 030977772200। ये हमारे 2 नंबर हैं। एनी क्वेश्चन हो तो आप हमें एनी टाइम क्वेरी कर सकते हैं, हम आपको इंशाल्लाह जवाब देंगे। आपको अपने इस एडमिशन के सिलसिले में मज़ीद गाइडेंस चाहिए हो तो आप हमारे जो व्हाट्सएप नंबर है 0331621485, इस पर रब्ता कर सकते हैं। हमारा ऑल ओवर दी पाकिस्तान हमारे कैंपसेस हैं और हम आपको पूरे पाकिस्तान में कहीं भी दाखिला दे देंगे और आप अपने पूरे पाकिस्तान में किसी भी जगह इम्तहान दे लेंगे। आपको कोई ये टेंशन नहीं है कि हाई मैं तो फलां सिटी से रेलिवेंट हूँ और मैं फलां सिटी से रेलिवेंट हूँ, ये भी कोई परेशानी नहीं है। आप किसी भी सिटी से बिलोंग करते हैं, आपका दाखिला हम करवाएंगे और आपके इम्तहान आपके अपने सिटी में होंगे और आप अपने सिटी के अंदर, अगर आप फीमेल हैं तो आप घर पे बैठकर वीडियो लेक्चर्स के थ्रू भी पढ़ सकते हैं और जो इम्तहानी सेंटर होंगे वो आप अपनी पसंद का करीब तरीन इम्तहानी सेंटर खुद सेलेक्ट कर सकते हैं। और जो फ़ौजी हजरात हैं, जॉबियन हैं, उनका ट्रांसफ़र होता रहता है, कभी किसी डिस्ट्रिक्ट में तो कभी किसी डिस्ट्रिक्ट में, उनको लिए भी कोई परेशानी नहीं है। वो जिस एरिए में होंगे उस एरिए में इम्तहान दे सकते हैं। बहुत अच्छा चांस है ऐसे जॉबियंस के लिए जो कि मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जॉब के लिए और मुख्तलिफ ड्यूटीज़ के लिए फिरते रहते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा है कि जिस भी जगह पर वो होंगे वहाँ पर अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे सकते हैं और साथ साथ अपना इम्तहान बआसानी सकते हैं। डेट शीट आप खुद बनाएंगे, इवन कि आप सैटरडे संडे में सारे पेपर भी दे सकते हैं, किसी भी छुट्टी वाले दिन आप सारे पेपर दे सकते हैं, किसी भी सिटी में आप इम्तहान दे सकते हैं। और जो स्टडी के मटेरियल है वो आपको किसी के पास जाना नहीं पड़ेगा, आपके एलएमएस के अंदर तमाम स्टडी मटेरियल अवेलेबल होगा, एनी टाइम आप उसको देख सकते हैं और आप अपने टीचर के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, लाइव भी कर सकते हैं और एलएमएस के थ्रू, एमडीबी के थ्रू भी कर सकते हैं। मुख्तलिफ इसकी इंफॉर्मेशन मज़ीद स्टडी के मुतालिक हैं और आप हमसे रब्ता करेंगे, हम आपको मज़ीद गाइड करते रहेंगे। यहाँ तक के लिए खुदा हाफिज़।